हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरआरबी, एनटीपीसी, कांस्टेबल, एसआई, उसके साथ साथ दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन, सभी पदों के लिए दोस्तों घटना चक्र की ये बुक देखिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल तैयार की गई है। समान अध्ययन का पार्ट दोस्तों हम लोग अभी इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था का तीसरा क्लास करने वाले हैं। दोस्तों हमने संविधान सभा, संविधान के स्रोत, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग भारतीय संसद के लगभग 130 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पेज नंबर 174 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। पार्ट थर्ड में दोस्तों आज हम भारतीय संसद का अध्ययन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों रेलवे के सभी एग्जाम्स में रिवीजन कर लेंगे, खासकर दोस्तों एनटीपीसी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? इसका मतलब किस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती पद से हटाने के लिए? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रधानमंत्री को। सेकंड क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेही होती है? ऑप्शन डी होगा, लोकसभा के प्रति। जो भी मंत्री बनते हैं लोकसभा में उनको जवाब देना होता है विपक्ष के सवालों का। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? ऑप्शन बी होगा डी, श्री मनमोहन सिंह जी। अगला क्वेश्चन आ जाइए चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। देख लीजिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी दोस्तों कार्यकाल यदि पूरा कर लेते हैं थर्ड टर्म तो वो भी हो सकते हैं। चलिए पांचवा है, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, संविधान के 51वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? ऑप्शन सी सही होगा, 14 दिनों के बाद। ये दोस्तों अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, धन विधेयक। अगला है, भारत सरकार के लेखे अकाउंट्स 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से नहीं है? देखिए सहकारी निधि, ठीक है, सहकारी निधि इन तीनों में से नहीं है। अगले प्रश्न पे आइए दोस्तों। 8वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है दोस्तों, सी। ठीक है, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार इन्हें नहीं होता है। क्वेश्चन 9 है, लोकसभा में केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए डैश से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। 530 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 10वां भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? ऑप्शन डी होगा, संसद। आगे दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर रिक्त स्थान भरिए। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान लोकसभा में 550 निर्वाचित सदस्यों के अलावा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 सदस्यों का प्रावधान रखता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 मनोनीत होते हैं, 550 दोस्तों निर्वाचित होते हैं लोकसभा के सदस्य। 13 है, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? एंग्लो इंडियन। 14 है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए होगा, 20। 15 है, लोकसभा स्पीकर का वोट वोटों की संख्या में समानता होने की स्थिति में निर्णायक होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों ऑप्शन डी देखिए, अनुच्छेद 100 में वर्णित है। 16 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बी ऑप्शन 51-52 में। 17 है, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या है? बी देखिए, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री सदन का नेता।
नामित भी हो सकता है। भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलांकर। ठीक है, जीवी मावलांकर। 18 कंप्लीट हो गए दोस्तों, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे थ्योरी दिया गया है, थोड़ा सा देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता विधायी शक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। डैश भारत की सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि दोस्तों 6 वर्ष होती है। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। रिक्त स्थान भरना है। भारतीय संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलांकर। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सी श्रेणी के एग्जाम में लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 1 से 14 तक। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? अभी दोस्तों बताना है, अभी कौन है कमेंट करके आप बताइए। पुराना क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए इसको, नया क्वेश्चन। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है उपयुक्त तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। संसद बनती है इनमें से कोई नहीं। संसद के दोनों सदनों से। राष्ट्रपति भी होता है, गलत है। संसद के दोनों सदन, गलत है। दोनों यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक होनी चाहिए? कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो डी हो जाएगा 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए होगा 2 बार। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10। ठीक है, 1/2 कोरम होना चाहिए, तभी संसद आपकी चलेगी। जितने सदस्य हैं उसका 1/10। भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता इस समय राहुल गांधी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस समय राहुल गांधी है। 8वां, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजनीतिक दलों के निलंबन की व्यवस्था जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दी गई है। राजनीतिक दलों का निलंबन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ये तो सही है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल माने जाते हैं। 8वां, चलिए इसके ऑप्शन आगे देखते हैं। यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों। चौथा देखिए, 1999 के सार्वजनिक चुनाव के समय चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तर के दल थे। 99 में 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण या निलंबन की व्यवस्था है। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी के विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं? 10%। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। सी देखिए, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। 10 हो गया, आगे आ जाइए। दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे माना जाता है प्रश्नकाल। क्वेश्चन आवर 12 है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है, देखिए, यील्डिंग द फ्लोर। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? जब सदन में सामाजिक महत्व के मामले पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना विचार होता है, यही शून्यकाल होता है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? शून्यकाल। अगला प्रश्न है हमारा 15, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? जीवी मावलांकर। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो स्पीकर हो जाएगा। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? देखिए, सभी सही हो जाएगा। A, B, C, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोन ऋण वृद्धि और लोक सेवा ऋण मुक्ति संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के ऑफिस का प्रशासनिक खर्चे यहाँ पे संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, 18 पे आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के
कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? तो बी होगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए होगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? 555, 552 होते हैं, 550 तो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, 550 होना था यहाँ पे, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। चलिए 21 हो गया, आगे आ जाइए, 40 क्वेश्चन समथिंग हो गया दोनों पार्ट का। अगला है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो डी होगा 25 वर्ष। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? 60 दिन तक। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 25। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। अभी मोदी भी हो जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री देखिए सी होगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका प्रमुख नेता। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? नियुक्ति के द्वारा। प्रधानमंत्री का कार्यालय की नियमित संसदीय कानून बनाकर की गई है। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना मत नहीं दे पाएगा, ए हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो बी होगा, केवल लोकसभा में। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? डी हो जाएगा, जया बच्चन। 32 के आगे 33 आ जाइए। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? बी होगा, 5वीं। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? देखिए सी ऑप्शन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है? डी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? 1997 में। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। देखिए उम्र 30 वर्ष से कम, बाकी है नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, सरकारी पद पर लाभ पद पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब लोकसभा रद्द की जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तीनों में से। लोकसभा का अध्यक्ष इस समय कौन है दोस्तों? यहाँ पे तो अब 2024 में कौन है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला, वर्तमान में ओम बिरला है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलिए 42 है, निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिरला हो जाएगा। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से किसने जीत हासिल की? कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप तौर पर डैश को जवाबदेह है? ये हो जाएगा लोकसभा। निम्नलिखित में से भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है?
संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? देखिए, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? इसका ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में दोस्तों टोटल 48 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80। चलिए 50 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो 2 वर्ष पर। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि सी देखिए, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वे कौन प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? सी है चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिन। राज्यसभा देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, चलिए, राज्य संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो संविधान संशोधन विधेयक को। निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो डी होगा संविधान संशोधन संबंधी बिल। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? देखिए, राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकती है। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? राज्यसभा हो जाएगा। 66 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सी हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 85। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है संसद को। सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। ये देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। निर्णायक मत है 69, तो डी होगा। जब दोनों पक्ष सहबद्ध टाइड हो तो निर्णायक मत होता है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। कई बार पूछा गया है। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति। 72 है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता? मुख्यमंत्री का। भारत में दोपहर में प्रथम बार कितने बजट पेश किए हैं? यशवंत सिन्हा ने किया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति। संघीय सरकार का मुख्य लाभ बताना है। देखिए, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 78। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। निम्न में से किस संविधान से
भारतीय कानून की अवधारणा संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण की विधि के प्रेरणा मिली है? ब्रिटिश के संविधान से, बी ऑप्शन। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? डी है संसद सदस्य के बिना। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? सी देखिए, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अब दोस्तों वन लाइनर है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ही फिनिश हो जाएगी क्लास। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। अगला है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? इंद्र कुमार गुजराल। वन लाइनर शुरू है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, PDF दे देंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन हम जितने आए थे वो करा रहे हैं, बाकी पढ़ना चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए लेना हो तो। चलिए, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है दोस्तों, कुछ बचेगा नहीं, सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा भारतीय न्यायपालिका। चौथी क्लास दोस्तों हम लोग भारतीय न्यायपालिका से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।